देखिए, ये वक़्फ़ के बारे में वक़्फ़ का जो शील दिखा रहा है, वक़्फ़ अगर होता तो ये जो हिंदू लोग यहाँ पे ये जो गाँव में जो शहर में जो है, वो लोग क्या वक़्फ़ के प्रॉपर्टी में थे? और ये तो ममता बनर्जी तो बार-बार ये कह गया मुसलमानों को ईद के सभा में खड़े होके जे जाओ, आप लोग एजिटेशन करो और दुनिया भर लोगों को बोल दो कि ममता बनर्जी खुद मुसलमानों के पास खड़ी है। जैसे आपको याद होगा दीवार में शशि कपूर ने कहा था मेरे पास माँ है और मुसलमानों अभी कहते हैं कि मेरे पास फूफी है। ऐसा उन्होंने बहुत बार स्टेटमेंट दिया। मतलब आप ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी खुद उकसा रही थी मुस्लिमों को? एकदम, शी इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल। ये जो अभी पश्चिम बंगाल जल रहा है, ये एक ही जन इसका जिम्मेदार है, वो है ममता बनर्जी। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है मैम कि वक्फ कानून, संशोधित वक्फ कानून जब कानून की शक्ल ले लेता है तो लोग कहते हैं कि वक्फ को लेकर लोगों में गुस्सा था, इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए। मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, एक रिपोर्ट आज देश को देखना बहुत जरूरी है। उस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि कैसे हिंदू घरों को चिन्हित करते हुए बाकायदा उस पर हमला किया गया। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए, मुर्शिदाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंसा प्रायोजित थी? क्या वो हिंसा पूरे तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया गया था? क्या एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया था और उस टारगेट करने के लिए बकायदा जो है वो पहले रेखी की गई थी, निशानियां बनाई गई थी और फिर टारगेट किया गया था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जो रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो काफी हैरान करने वाले हैं। धुलियान में हम मौजूद हैं। धुलियान का ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए। कि इंक डालने का मतलब, दर्शकों मैं बताता हूं आपको थोड़ा आसान शब्दों में, इंक डालने का मतलब यह है कि प्लानिंग हुई, बताया गया कि किन घरों को छोड़ना है, किन घरों पर हमला करना है। तो सैयद जवाद भाई, ये वक्फ को लेकर तो हमला नहीं हो सकता, मैं सीधा इसे हमला ही कहता हूं। तो वक्फ को लेकर तो हमला नहीं हो सकता, ये तो बाकायदा प्लान किया गया, बस मौके का इंतजार था कि हमें मौका मिले तो हम हमला कर दें। तो कोशिश तो यही है कि हमारी संख्या यहां ज्यादा है, हम यहां इनको रहने नहीं देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है वहां वहां पुराना उनका राग आलापना चालू होता है कि हिंदू खतरे में है। और आज शिवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। जब वो टीएमसी में थे और नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके ऊपर जब करप्शन के आरोप लगे तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब तक वो टीएमसी के साथ रहे और टीएमसी को सेवाएं देते रहे, कांग्रेस के साथ रहे, तब तक हिंदू खतरे में नहीं था। जैसी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, हिंदुओं को खतरे में ठान। तो मतलब और कौन कौन से आरोप लगाए बेहतर तरीके से समझता हूं जवाब भाई। तो करप्शन के आरोप है तो मतलब नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी कुछ बोले ही ना। अरे रुक तो जाइए, जब वो, अरे भाई अब थोड़ी ना, अब तो भाजपा में आ गए। भाजपा तो पॉइंट बात करते हैं ना सर, आपको भी। अरे मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। अरे आप राजनीतिक तौर पर समझा रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। तो मतलब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वक्फ जैसे मुद्दे को आड़ बनाकर यहां से लोगों को भगाने की कोशिश की जाएगी। मेरा सवाल ये है सर, शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, वो छोड़ दीजिए। संख्या ज्यादा होगी तो भगा दोगे क्या? नहीं, देखिए कहीं पर, देखिए ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लगाती है अपने वोट बैंक के लिए। आप यहीं आ जाइए, जब बरेली के अंदर एक हादसा था और आप ही के चैनल ने चलाई थी कि यहाँ के भाजपा की सरकार होते हुए हिंदू खतरे में है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदू खतरे में है, गुजरात में भी हिंदू खतरे में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। ये राजनीतिक आरोपों से ऊपर उठकर आज देश में जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, आज उस पर बात करते हैं ना सैयद जवाद भाई। बीजेपी जवाब देगी, तौसीफ भाई बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन फिर भी वो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूं उनके पास फिर भी छूट है। सर मुझे आज आप देश के हालातों पर बताइए, संख्या ज्यादा होगी तो भगा दोगे क्या? जो कश्मीर में किया वो करोगे क्या? जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, ये करोगे क्या? मतलब संख्या ज्यादा हो जाए तो हिंदू बोरिया बिस्तर बांध ले और चला जाए, क्योंकि रहने तो दिया नहीं जाएगा। वक्फ जैसा कोई कानून आएगा, या अभी जो केंद्र सरकार ने एक वीडियो डाला था, बीजेपी ने एक वीडियो डाला कि यूसीसी इज लोडिंग, इस तरह की जब तैयारियां हो जाएंगी तो आप भगा दोगे सर?
तो बोरिया बिस्तर बांध ले, मतलब जहां संख्या ज्यादा है वहां से बोरिया बिस्तर बांध ले हिंदू। फोन करता हूँ। अनुराग भाई आप सवाल करिए, भाषण मत दीजिए, आप राजनेता ना बनिए, आप पत्रकार सुनिए बनिए ना सर, ऐसा है ना, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। भाषण आपको लगता है, क्योंकि बात जब सच होती है तो कड़वी लग जाती है, जैसे आपको भाषण लग गई। मैं तो इतिहास के साथ बता रहा हूं ना, आप जवाब दीजिए। तो बोरिया बिस्तर बांध ले जहां संख्या ज्यादा हो गई है। अरे 2 मिनट होल्ड करेंगे, जवाब ही दे रहा हूँ, आप लोग क्या हो जाता है? जल्दी जवाब दीजिए ना सैयद जवाद भाई, मेरे भाषणों से ज्यादा अपने जवाब पर फोकस कीजिए। हाँ, जिस वक्त पिछले विधानसभा चुनाव हो रहे थे, यही सेम नैरेटिव रखा गया था। पिछले आप विधानसभा के चुनाव उठा लिए, हिंसा हो रही थी, तमाम हिंदू खतरे में आ गए थे। ये जवाब में फिर भाषण लगेगा आपको, मैं टोक दूंगा। अरे हिंदू पलायन कर रहा है सर, कुछ बोलिए, पलायन पर बोलिए। राजनीतिक नैरेटिव उनका है, जनता जवाब दे देगी। पिछली बार हार गए चुनाव। मुझे बताइए कि हिंदू पलायन कर रहा है, इस पर क्या सोच रहे हैं आप? संख्या ज्यादा तो बोरिया बिस्तर बांध दे, मतलब हिंदू। जवाब दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हिंसा कहीं पर भी होती है, निंदनीय घटनाएं हैं, उसका हम कंडेम करते हैं। ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, कोई इस पे कहना नहीं, कोई इस नहीं। लेकिन ये नजीर जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने चलाने की कोशिश करी है मीडिया के अंदर, तो बस एक लाइन में जवाब दीजिए सैयद जवाद भाई। तो ये मतलब जो पीड़ित आप बीती बता रही है बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, मतलब बीजेपी ने प्लांट करके रख दिया इन लोगों को। ये लोग जो बैग लेके जा रहे हैं, ये लोग इस चीज को नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने डिफेंस में बीजेपी को या पॉलिटिकल एक शील्ड बनाकर खड़ी कर देंगे। ठीक है सैयद जवाद भाई। अनुराग 10 सेकंड आप बोलने नहीं दे रहे मुझे बोलने। सैयद जवाद भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी टीम के पास आपका फेडर है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सवाल का जवाब देंगे तो चलने देगी आवाज हमारी टीम। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, जल्दी दीजिए ना सर। आप तो जो बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं उनको राजनीतिक एजेंडे के तहत बता रहे हैं। हाँ है, राजनीति तो है। पिछली विधानसभा भी हमने, ठीक है अमितोष भाई, ये राजनीतिक एजेंडे के तहत लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। मतलब इतिहास जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ वो बेचारे भगाए गए, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो राजनीतिक एजेंडे। अनुराग जी, अरे सैयद जवाद सुनिए। ठीक है, 1-on-1 रख लीजिए सर दोनों। हाँ, देखिए एक लिस्ट मैं आपको बताता हूं जो सैयद जवाद और इनके जैसे सेक्युलर लोगों को समझ में आने लगेगी और पता चलेगा एजेंडा क्या है। वहां टारगेटेड हिंदुओं के ऊपर में ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन ममता बनर्जी अपील कर देती है कि बीजेपी आरएसएस का हाथ है और 270 लोग अरेस्ट होते हैं और 60 एफआईआर होती है और एक जना बीजेपी आरएसएस का नहीं आता, लेकिन वो वहां कंक्लूजन हो जाता है। इनके लिए ये एजेंडा है और भागते हुए और पलायन करते हुए हिंदू इनके लिए प्रोपोगेंडा है। ये इनका सेक्युलरिज्म है। अब मैं एक लिस्ट बताता हूं, बताइएगा सैयद जवाद। मुरादाबाद दंगे मास्टरमाइंड शहीम अहमद खान, दिल्ली दंगे शर्जिल इमान, जहांगीरपुरी दंगे ताहिर हुसैन, संभल दंगे शारिक साठिया, नागपुर दंगे फाहिम खान, संभल 1948 मोहम्मद अरथक खान, 2 नवंबर 1990 नारे तकबीर के नारे लगाते करौली के अंदर में काउंसिलर आया मतलूब अहमद। ये वो लोग थे जो मास्टरमाइंड थे दंगों के, लेकिन सैयद जमात और इनके लिए बीजेपी आरएसएस हिंदू खुद पलायन हो रहा है और प्रोपोगेंडा और टारगेट बन रहा है, क्योंकि चुनाव है। वहां पे ममता बनर्जी के लोग कहते हैं कि एक एक जने की आंख निकाल दी जाएगी वक्फ के ऊपर में। वक्फ तो कभी विचार था ही नहीं अनुराग जी, वक्फ कभी सेकुलरिज्म का पार्ट था ही नहीं, वक्फ कभी भी इस देश के अंदर में पुकार थी नहीं। लेकिन इनके लिए सेकुलरिज्म है क्योंकि हिंदू पलायन करता है, इनके लिए सेकुलरिज्म है 6 महीने की बच्ची को आग में फेंक दिया जाता है। नहीं लेकिन